नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 25 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन शुक्रवार, तारीख 25/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 25 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 24 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। यह दिवस 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लागू करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला, हाल ही में किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? उत्तर है टी रविशंकर को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अप्रैल में केंद्र सरकार ने टी रविशंकर को 3 मई से प्रभावी दूसरे विस्तार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। उन्हें पहली बार मई 2021 में 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था और मई 2024 में उन्हें 1 साल का विस्तार मिला। अगला, हाल ही में का अंतर्राष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम इंडियन स्टील 2025 का आयोजन हुआ है? उत्तर है मुंबई में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भविष्य की ओर देखते हुए इंडियन स्टील 2025 का आयोजन 24 से 26 अप्रैल 2025 को मुंबई, भारत में बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में किया जाना है। अगला, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान शुरू किया है? उत्तर है जगत प्रकाश नड्डा ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया है। अगला, हाल ही में भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? उत्तर है श्रीलंका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। श्रीलंका त्रिकोमाली के पास पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास करने वाला था, लेकिन भारत की आपत्तियों के बाद उस अभ्यास को रद्द कर दिया गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान के नौसैनिक अभ्यास की योजना बनाई थी। अगला, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है कुमार मंगलम बिरला को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। अगला, हाल ही में किसने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? उत्तर है उत्तर प्रदेश ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट ने 3 जून 2025 को प्रस्ताव पारित किया है। पुलिस से जुड़ी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा और पूर्व अग्निवीरों को 3 साल की छूट भी मिलेगी। अगला, हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? उत्तर है अमरावती में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती, आंध्र प्रदेश में स्थापित होगा। यह गांव क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा। अगला, हाल ही में कौन एशियन योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में भारत एशिया योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह चैंपियनशिप नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल 2025 तक आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप में 20 देशों के 170 एथलीट भाग लेंगे। अगला, हाल ही में कौन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जानें। हाल ही में भारतीय अनुसंधान गैस हाइड्रेट्स कार्यक्रम के समुद्र के नीचे गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए एक अनुसंधान केंद्र बना रहा है। यह कार्यक्रम भारत के अपतटीय क्षेत्रों के मीथेन हाइड्रेट्स के संचय और वितरण का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला, हाल ही में कहाँ मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया? उत्तर है बिहार में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। देशभक्त और नवीनता के अद्भुत मिश्रण के तहत बिहार के मोतिहारी की एक युवा मूर्ति ने राज्य का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय शुरू किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को उपहार स्वरूप दिए गए 56 विशिष्ट स्मृति चिन्ह दिखाए गए हैं। अगला, हाल ही में कौन CIFEJ के अध्यक्ष चुने गए हैं? उत्तर है जितेंद्र मिश्रा। CIFEJ, जो एक यूनेस्को समर्थित संगठन है, का मुख्यालय एथेंस, ग्रीस में स्थित है। अगला, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 भारत में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है IISc बेंगलुरु। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय विज्ञान संस्था IISc बेंगलुरु भारत में शीर्ष स्थान पर रहा। हालांकि एशिया में इसकी रैंकिंग पिछले साल के 32वें स्थान से गिरकर इस साल 38वें स्थान पर हो गई है। साथियों, अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।